दोस्तों, बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों से जो कुछ भी हो रहा था वह सिर्फ वहां की आंतरिक राजनीति या कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं था, बल्कि उसकी गूंज भारत के हर उस नागरिक के मन में सुनाई दे रही थी जो देश की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही थीं, जिनसे यह सवाल उठना बिल्कुल स्वाभाविक था कि आखिर भारत कब बोलेगा, कब जवाब देगा और कब ठोस कदम उठाएगा। सोशल मीडिया से लेकर चाय की दुकानों तक हर जगह एक ही चर्चा थी कि क्या भारत सिर्फ हालात को देख रहा है या फिर पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ी तैयारी चल रही है। कई लोगों को लग रहा था कि शायद भारत इस बार भी कूटनीतिक बयान देकर मामला शांत कर देगा, लेकिन दोस्तों, अब जो तस्वीर सामने आ रही है उसने इन सारे सवालों का जवाब एक ही झटके में दे दिया है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी लेकिन दिल से जुड़ी अपील है। जब हम भारत की सुरक्षा, सम्मान और गौरव की बात कर रहे हैं, जब हम अपने देश की ताकत और उसकी रणनीतिक जीत को समझने आए हैं, तो क्या आपका एक लाइक इस वीडियो का हक नहीं बनता? सोचिए, जब मनोरंजन की वीडियो आती हैं तो उंगलियां खुद ब खुद लाइक पर चली जाती हैं, लेकिन जब बात भारत की शान की होती है तो जोश क्यों रुक जाता है? आइए आज एक संकल्प लेते हैं। अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर दबा दें ताकि ऐसी कोई भी अहम खबर आपसे छूट ना जाए। और हाँ, कमेंट में पूरे गर्व के साथ भारत माता की जय लिखिए, क्योंकि आपका एक कमेंट हमारे देश के लिए खड़े होने की आपकी भावना को दिखाता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे जो खुलासे होने वाले हैं वो आपकी सोच को पूरी तरह बदल कर रख देंगे। दोस्तों, अब यह बिल्कुल साफ हो चुका है कि भारत सिर्फ चुप बैठकर तमाशा देखने वालों में से नहीं है। जो खबरें अब सामने आ रही हैं वो बताती हैं कि भारत ने जवाब देना सिर्फ शुरू ही नहीं किया है, बल्कि जमीन पर इंडियन आर्मी के स्तर पर ठोस और रणनीतिक कदम उठने भी शुरू हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत बांग्लादेश सीमा के बेहद करीब एक नया और बेहद अहम मिलिट्री बेस एक्टिवेट करने की तैयारी कर रहा है। यह बेस मिजोरम में बनाया जा रहा है और इसकी लोकेशन इतनी संवेदनशील है कि इस खबर ने बांग्लादेश से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा हलकों तक में हलचल मचा दी है। दोस्तों, ये कोई साधारण सैन्य गतिविधि नहीं है और ना ही इसे यूं ही हल्के में लिया जा सकता है। जिस इलाके में यह नया बेस तैयार किया जा रहा है वह इंडो बांग्लादेश बॉर्डर के बेहद नजदीक है। बीते कल रात से ही अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस खबर को ब्रेक किया जा रहा है और हर जगह इसे भारत का एक बड़ा स्ट्रैटेजिक मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। अभी इस बेस की सटीक लोकेशन को लेकर कई जानकारियां सामने आ रही हैं और धीरे धीरे पूरी तस्वीर साफ होती जा रही है कि भारत आखिर किस दिशा में बढ़ रहा है। अगर आप जरा मैप खोलकर देखें और भूगोल की नजर से समझने की कोशिश करें तो मिजोरम का इलाका बांग्लादेश के लिए क्यों इतना सेंसिटिव है, ये बात अपने आप समझ में आ जाएगी। मिजोरम सिर्फ एक सीमावर्ती राज्य नहीं है, बल्कि यह बांग्लादेश के चिटागोंग रीजन के बेहद करीब पड़ता है। यही नहीं, बांग्लादेश के दक्षिणी हिस्से में मौजूद उसका पतला और रणनीतिक रूप से कमजोर चिकन नेक कॉरिडोर भी इसी इलाके के पास से गुजरता है। इसका सीधा मतलब यह है कि मिजोरम में होने वाली किसी भी बड़ी सैन्य गतिविधि का असर सीधे बांग्लादेश की रणनीतिक स्थिति पर पड़ता है। दोस्तों, यही वजह है कि मिजोरम में नया मिलिट्री बेस बनना सिर्फ भारत की सुरक्षा का मामला नहीं है, बल्कि यह बांग्लादेश के लिए भी एक बड़ा संदेश है। यह संदेश साफ है कि भारत अब अपने पूर्वी बॉर्डर पर किसी भी तरह की अनिश्चितता या अस्थिरता को नजरअंदाज करने के मूड में नहीं है। जो लोग ये सोच रहे थे कि भारत सिर्फ बयानबाजी करेगा, उनके लिए ये खबर एक झटके जैसा है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर आपको लग रहा है कि भारत सिर्फ सीमा पर तैयारी कर रहा है, तो आप पूरी तस्वीर नहीं देख रहे। इसके साथ साथ देश के अंदर भी एक और बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जिसने यह साफ कर दिया है कि अब यह मुद्दा सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं रहने वाला। हरियाणा से जो खबर आई है उसने अवैध घुसपैठ को लेकर देश भर में एक नई बहस छेड़ दी है। दोस्तों, हरियाणा के रेवाड़ी इलाके में पुलिस ने बड़ी संख्या में अवैध रूप से रहा रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ऑपरेशन में 73 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें से 44 लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज कर दी गई है। अधिकारियों ने साफ साफ बताया है कि इनमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे सभी शामिल थे और पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच की जा रही है। यह कोई छोटा ऑपरेशन नहीं था, बल्कि एक संकेत था कि अब अवैध घुसपैठ को लेकर सरकार और सुरक्षा एजेंसियां बिल्कुल भी नरमी बरतने के मूड में नहीं हैं। दोस्तों, अब जरा इन दोनों घटनाओं को जोड़कर देखिए। एक तरफ मिजोरम में इंडो बांग्लादेश बॉर्डर के पास नया मिलिट्री बेस और दूसरी तरफ देश के अंदर अवैध रूप से रह रहे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। ये कोई संयोग नहीं है, ये एक सोची समझी और बहुस्तरीय रणनीति का हिस्सा है।
भारत अब सिर्फ बयान देने वाला देश नहीं रहा, बल्कि एक साथ सीमा पर भी और देश के अंदर भी ठोस एक्शन ले रहा है। दोस्तों, सवाल यह है कि मिजोरम में आखिर ऐसा क्या हो रहा है जो इतना अहम बन गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन आर्मी मिजोरम में इंडो बांग्लादेश बॉर्डर के बेहद करीब एक नया मिलिट्री बेस स्थापित करने की तैयारी कर रही है और इसके लिए 2 लोकेशनों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। ये पूरा मूव अचानक लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि इसके पीछे महीनों की रणनीतिक योजना और इनपुट काम कर रहे हैं। हाल ही में ईस्टर्न कमांड के जीओसी इन कमांड लेफ्टिनेंट जनरल आरसी तिवारी ने मिजोरम के कई फॉरवर्ड इलाकों का दौरा किया। इस दौरे को सामान्य निरीक्षण बताकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने आइजोल के पास स्थित थुआमफुई मिलिट्री आउटपोस्ट का निरीक्षण किया, साथ ही परवा और सिलसुरी जैसे बॉर्डर इलाकों का भी गहन जायजा लिया। ये वही इलाके हैं जो अब इस नई सैन्य रणनीति के केंद्र में आ चुके हैं। दोस्तों, परवा की बात करें तो यह इलाका बांग्लादेश के चिटागोंग रीजन से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका मतलब साफ है कि अगर यहां एक फुल फ्लेज्ड मिलिट्री बेस एक्टिव होता है तो इंडियन आर्मी की मौजूदगी सीधे बांग्लादेश के सबसे अहम पोर्ट और आर्थिक क्षेत्र के बेहद करीब पहुंच जाती है। चिटागोंग सिर्फ एक शहर नहीं है, बल्कि बांग्लादेश की इकोनॉमी और लॉजिस्टिक्स की रीढ़ है। वहां की बंदरगाह गतिविधियां पूरे देश के लिए लाइफलाइन मानी जाती हैं। दूसरी लोकेशन जो सामने आई है वह है सिलसुरी। यह इलाका चाटोग्राम से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। परवा और सिलसुरी दोनों ही ऐसी जगहें हैं जो सिर्फ चिटागोंग के करीब नहीं हैं, बल्कि बांग्लादेश के दक्षिणी चिकन नेक कॉरिडोर के भी बेहद पास पड़ती हैं। यही वजह है कि इन लोकेशनों को रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है और यही वजह है कि बांग्लादेश के सुरक्षा विश्लेषकों की नींद उड़ चुकी है। दोस्तों, यहां समझने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि यह बेस सिर्फ एक डिफेंस पोस्ट नहीं होगा। ये एक ऐसा मिलिट्री हब होगा जिसे कंक्रीट और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत डेवलप किया जा रहा है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस नए बेस को नागालैंड में मौजूद इंडियन आर्मी की 3 कोर के साथ जोड़ा जाएगा। 3 कोर इंडियन आर्मी की सबसे अनुभवी और पुरानी कोर में से एक है, जिसका मुख्य रोल हमेशा से ईस्टर्न फ्रंट की सुरक्षा रहा है। दोस्तों, अगर मिजोरम में बनने वाला यह नया बेस 3 कोर से लिंक हो जाता है तो इंडियन आर्मी की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी इस पूरे रीजन में कई गुना बढ़ जाएगी। इसका सीधा मतलब है कि भारत अब सिर्फ निगरानी नहीं कर रहा, बल्कि फुल ऑपरेशनल रेडीनेस की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। यह तैयारी सिर्फ आज की स्थिति के लिए नहीं है, बल्कि आने वाले वर्षों की संभावित चुनौतियों को ध्यान में रखकर की जा रही है। दोस्तों, अब इस पूरी कहानी के सबसे बड़े और सबसे गहरे पहलू को समझना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि मिजोरम में हो रही यह सैन्य तैयारी सिर्फ भारत और बांग्लादेश तक सीमित नहीं है। यह मामला अब पूरे ईस्टर्न फ्रंट और साउथ एशिया की सुरक्षा से जुड़ चुका है। मिजोरम भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी सीमा एक तरफ बांग्लादेश से और दूसरी तरफ म्यांमार से लगती है। यही वजह है कि यहां होने वाली हर सैन्य गतिविधि सीधे 3 देशों के समीकरणों को प्रभावित करती है। यह इलाका अपने आप में एक चलता फिरता जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट बन चुका है। दोस्तों, म्यांमार में पिछले काफी समय से हालात बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। वहां गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। अलग अलग सशस्त्र गुटों की गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं और इनका सीधा असर भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों पर भी पड़ रहा है। हथियारों की तस्करी, अवैध मूवमेंट और शरणार्थियों की आवाजाही ने भारत की सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में मिजोरम जैसा इलाका अगर कमजोर पड़ता है तो इसका असर सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। यही वजह है दोस्तों कि इंडियन आर्मी और सुरक्षा एजेंसियां अब मिजोरम में किसी भी तरह का सिक्योरिटी गैप छोड़ने के मूड में नहीं है। यह इलाका भारत, बांग्लादेश और म्यांमार का एक तरह से ट्राई जंक्शन बनता है। अगर यहां से नियंत्रण ढीला पड़ता है तो इसका फायदा सिर्फ अस्थिर ताकतों को मिलेगा। इसलिए भारत अब इस इलाके को पूरी तरह फुल कंट्रोल में लाने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक मिजोरम में मौजूद करीब 35 बॉर्डर आउटपोस्ट को अब चरणबद्ध तरीके से अपग्रेड किया जा रहा है। ये आउटपोस्ट अब सिर्फ पहरेदारी तक सीमित नहीं रहेंगे। इन्हें पूरी तरह से फ्यूचर रेडी सिक्योरिटी हब में बदला जा रहा है। इसका मतलब यह है कि यहां से तुरंत सैन्य प्रतिक्रिया दी जा सकेगी, खुफिया इनपुट पर फौरन कार्रवाई होगी और सीमा पर किसी भी संदिग्ध मूवमेंट को शुरुआती स्तर पर ही रोका जा सकेगा। यह पूरा सिस्टम सिर्फ आज की स्थिति को देखकर नहीं बनाया जा रहा, बल्कि आने वाले कई सालों की चुनौतियों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट के सातों राज्यों को एक मजबूत सुरक्षा शील्ड देने की तैयारी है, ताकि सीमा पार से आने वाली किसी भी अस्थिरता का असर भारत के अंदर ना घुस सके। यह एक लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी प्लान है जिसे अब जमीन पर उतारा जा रहा है। दोस्तों, अब जरा बांग्लादेश के नजरिए से इस पूरे घटनाक्रम को समझिए।
मिजोरम में नया मिलिट्री बेस, चिटागोंग के करीब इंडियन आर्मी की मौजूदगी और चिकन नेक कॉरिडोर पर बनता रणनीतिक दबाव, यह सब बांग्लादेश के लिए आसान स्थिति नहीं है। चिटागोंग उसका सबसे अहम पोर्ट है। उसकी सप्लाई चेन, उसकी अर्थव्यवस्था और उसकी अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड इसी इलाके पर निर्भर करती है। ऐसे में भारत की बढ़ती सैन्य मौजूदगी वहां के पॉलिसी मेकर्स के लिए चिंता का कारण बनना बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन दोस्तों, भारत की इस रणनीति को सिर्फ दबाव की राजनीति समझना भी गलत होगा। भारत यह साफ संदेश दे रहा है कि वह क्षेत्रीय स्थिरता चाहता है, लेकिन अपनी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। अगर हालात बिगड़ते हैं, अगर सीमा पार से अस्थिरता फैलाने की कोशिश होती है, तो भारत अब सिर्फ कूटनीतिक नोट भेजकर नहीं बैठेगा। भारत अब पूरी तैयारी के साथ खड़ा है। दोस्तों, सराकंडोई का अगर आप पिछले कुछ महीनों की घटनाओं को याद करें तो यह साफ दिखता है कि यह कोई एक दो फैसलों की कहानी नहीं है। इससे पहले भारत ने अपने ही चिकन नेक कॉरिडोर को सुरक्षित करने के लिए 3 नए गैरिसन स्थापित करने का फैसला लिया था। धुबरी, छोपरा और किशनगंज जैसे इलाकों में इंडियन आर्मी की तैनाती को मजबूत किया गया। अब मिजोरम में बनने वाला नया बेस उसी पूरी रणनीति की अगली और बेहद अहम कड़ी है। एक तरफ भारत अपने नॉर्दर्न चिकन नेक को मजबूत कर रहा है और दूसरी तरफ साउथर्न चिकन नेक पर रणनीतिक पकड़ बना रहा है। इसका मतलब साफ है कि भारत अब ईस्टर्न फ्रंट पर किसी भी तरह की कमजोरी छोड़ने को तैयार नहीं है। यह तैयारी सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं है, बल्कि उन सभी ताकतों के लिए है जो यह सोचती हैं कि भारत के पूर्वी बॉर्डर पर दबाव बनाकर उसे झुकाया जा सकता है। दोस्तों, अब अगर हम हरियाणा की कार्रवाई को इस पूरी तस्वीर से जोड़कर देखें तो कहानी और भी साफ हो जाती है। देश के अंदर अवैध रूप से रह रहे लोगों के खिलाफ सख्ती यह दिखाती है कि भारत अब सिर्फ बॉर्डर सिक्योरिटी तक सीमित नहीं रहना चाहता। अंदरूनी सुरक्षा भी उतनी ही बड़ी प्राथमिकता बन चुकी है। अवैध घुसपैठ सिर्फ कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं होती, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला बन जाता है। और यही वजह है कि अब इस पर बिना किसी नरमी के कार्रवाई हो रही है। दोस्तों, भारत अब एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रहा है। सीमा पर मिलिट्री स्ट्रेंथ, अंदर देश में सख्त कानून व्यवस्था और खुफिया नेटवर्क का मजबूत होना, यह सब मिलकर एक नई सिक्योरिटी आर्किटेक्चर तैयार कर रहे हैं। ये वही भारत है जिसे कभी रिएक्टिव कहा जाता था, लेकिन आज वही भारत प्रोएक्टिव होकर हालात को अपने मुताबिक ढाल रहा है। दोस्तों, अगर हम इस पूरी कहानी को शांति से, बिना शोर के और गहराई से समझने की कोशिश करें तो एक बात बिल्कुल साफ दिखाई देती है कि भारत अब इतिहास के उस मोड़ पर खड़ा है जहां फैसले सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि जमीन पर लिए जा रहे हैं। मिजोरम में नया मिलिट्री बेस, बॉर्डर आउटपोस्ट का अपग्रेड, 3 कोर से सीधा लिंक, अवैध घुसपैठ पर अंदरूनी सख्ती और ईस्टर्न फ्रंट पर बढ़ती सैन्य तैनाती, यह सब किसी तात्कालिक गुस्से या जल्दबाजी का नतीजा नहीं है, बल्कि यह उस नए भारत की सोच को दर्शाता है जो अब हर खतरे को पहले भांपता है और फिर उसे जड़ से खत्म करने की तैयारी करता है। यह वही भारत है जिसे कभी कमजोर समझा गया, जिसे सिर्फ बयान देने वाला देश माना गया। लेकिन आज वही भारत अपने पड़ोसियों और पूरी दुनिया को यह दिखा रहा है कि अब सुरक्षा के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं होगा। बांग्लादेश में चल रही अस्थिरता हो या म्यांमार की उथल पुथल, भारत अब यह साफ कर चुका है कि अगर सीमा के उस पार हालात बिगड़ते हैं तो उसका असर भारत के अंदर आने नहीं दिया जाएगा। भारत अब सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। यह रणनीति सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाले दशकों को ध्यान में रखकर बनाई गई है, ताकि कोई भी ताकत भारत की भौगोलिक कमजोरियों का फायदा उठाने की हिम्मत न कर सके। जिन लोगों को यह लग रहा था कि भारत चुप है, उन्हें अब समझ आ गया होगा कि भारत चुप नहीं था। भारत तैयारी कर रहा था, और जब भारत तैयारी करता है तो वह सिर्फ जवाब नहीं देता, बल्कि पूरे खेल का रुख बदल देता है। आने वाले समय में यह पूरा क्षेत्र किस दिशा में जाएगा यह तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि अब भारत पीछे हटने वाला नहीं है। यह नया भारत है जो शांति भी चाहता है, स्थिरता भी चाहता है, लेकिन अगर चुनौती दी गई तो जवाब पूरी ताकत, पूरी रणनीति और पूरे आत्मविश्वास के साथ देगा। यही इस कहानी का सार है और यही आने वाले भारत की असली पहचान बनने जा रही है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो जानकारी से भरा और आंखें खोलने वाला लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही दमदार और एक्सक्लूसिव खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर दबाना मत भूलिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि उसके पीछे की पूरी रणनीति आपको समझाते हैं। जय हिंद।